बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। बिहार में महागठबंधन की गांठ सुलझने की बजाय और उलझती चली जा रही है। यूं कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लंबे समय से होती रही है, लेकिन महागठबंधन के सबसे बड़े दल राजद ने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। क्यों नहीं दी ये तो बेहतर राजद ही जानता हो। लेकिन राजद के साथ दिक्कत है कि वो ले देकर लालू यादव और तेजस्वी यादव के आसपास ही इर्द गिर्द ही उनकी सारी कहानी को वो रचते रहते हैं, गढ़ते रहते हैं और दोहराते रहते हैं। इसमें गलत भी नहीं है, लेकिन महागठबंधन में दूसरे दलों को भी तवज्जो देना उतना ही ज़रूरी है जितना उसने खुद को सूरमा मानने की खुशफहमी पाल रखी है। किसी भी सियासी दल को ये खुशफहमी अब नहीं पालनी चाहिए कि गठबंधन के दौर पर अकेले अपने बूते चुनाव जीत लेगा या जितवा सकता है। 2014 में नीतीश कुमार का घमंड भी टूटा था और लालू यादव भी अकेले पड़ गए थे। 2019 के चुनाव में भी महागठबंधन की हार की बड़ी वजह बिहार में नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार नहीं रहे, बल्कि महागठबंधन खुद रहा। महागठबंधन ने राजद को ही आगे रखा, ठीक भी था। ये राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी है वहाँ की और उसका एक जनाधार है, उसे रखना भी चाहिए था, तो आगे रख के महागठबंधन ने चुनाव लड़ा। लेकिन बिहार की आवाम और ख़ासकर पिछड़े, अति पिछड़ों और दलित महादलितों को महागठबंधन की रणनीति शायद पसंद नहीं आई। अगर पसंद आई होती तो 40 में से 39 सीटें एनडीए को नहीं गई होती। तो नतीजा सामने है। इस हार के कारणों की तलाश अभी तक नहीं की गई है। महागठबंधन को चाहिए था कि हार की समीक्षा आपस में बैठ के सारे दल करते तो बहुत सारी बातें सामने आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के बाद सारे दल अपने अपने डफली अपना अपना राग बजाने में लगे रहे और जो एक संघर्ष ज़मीन पे होना चाहिए महागठबंधन की तरफ से, वो दिखाई नहीं दिया। सोशल मीडिया पे तो ज़रूर दिखाया, लेकिन अवाम के बीच जाना, उनके मुद्दों से, उनके सरोकारों से रूबरू होना, इसमें कहीं कोताही महागठबंधन ने चुनाव से पहले भी की थी और चुनाव के बाद भी किया। हालांकि उसके बाद से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग भी की जाती रही, लेकिन राजद जैसा कहा कि कभी तवज्जो ही नहीं दी। हद तो यह है कि उसने एक तरह से महागठबंधन के सभी दलों, चाहे वो कांग्रेस हो, रालोसपा हो, हम हो या वीआईपी हो, उसकी अनदेखी की। टकराव और बड़पोलेपन की वजह से महागठबंधन की गांठ लगातार उलझती रही। ये जानना भी कम दिलचस्प नहीं है कि महागठबंधन को एकजुट रखने में जितनी कवायद राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने की, दूसरे दलों के नेताओं ने नहीं की। ठीक है कि राजद का बड़ा वोट वर्ग है, मुसलमानों को साथ भी उसे मिलता रहा है, लेकिन सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन में राजद की भूमिका जिस तरह की रही है या जिस तरह का रवैया रहा, उससे मुसलमान के बड़े तबकों को बेहद मायूसी हुई। उनका मोह भी भंग हुआ है, लेकिन वह अलग कहानी है। बिहार में महागठबंधन की सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम हैं, उसके तेवर तल्ख हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो हम के प्रमुख हैं, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी का मसला फिर उठाया है और राजद पर हमला किया है। मांझी ने 25 जून तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इससे पहले राजद ने कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई या कोई, तो सहयोगी दल अपना फैसला लेने को आज़ाद होंगे, स्वतंत्र होंगे। इस दौरान आरक्षण के मसले पर भी मांझी ने बोला, चूँकि आरक्षण का मसला भी गर्म है और बिहार में चुनाव भी इस मुद्दे पर भी लड़ा जाएगा। रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री पर भी उनको निशाना साधा। मांझी का कहना है कि कांग्रेस, रालोसपा, वीआईपी के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी का मसला उठा रहा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पे बात की थी, लेकिन राजद सहयोगियों को तवज्जो नहीं दे रहा है। जिस बात का जिक्र मैंने किया, उन्होंने भी बहुत तल्ख लहजे में कहा, अब राजद को अंतिम मौका दिया जा रहा है। पहले भी उन्होंने एक समय सीमा तय कर दी थी, डेडलाइन दिया था, लेकिन बाद में फिर ये कोरोना की वजह से सब मामला कहीं खटाई 25 जून तक
मांझी ने कहा कि 25 जून तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी तो सहयोगी कोई भी फैसला लेने को स्वतंत्र होंगे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस रालोसपा के साथ ही वीआईपी नेता उनके संपर्क में हैं और सब इस मुद्दे पर एक साथ है। कांग्रेस ने भी साफ किया कि स्वरूप, आकार और नेतृत्व को लेकर महागठबंधन की बैठक में ही बात होगी। कांग्रेस ने अधिक सीटों के साथ चुनाव के नेतृत्व का दावा भी किया। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी ने भी राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव बढ़ाया है। सीट शेयरिंग व महागठबंधन के नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस ने मुखरता के साथ राजद के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। समन्वय समिति की बात भी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के घर पे बैठक हुई बाकायदा कांग्रेस की, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, सांसद अखिलेश सिंह, तारिक अनवर और धीरज कुमार वगैरह शामिल थे। एनडीए को हराने के लिए मैदान में उतरने से पहले महागठबंधन के दलों में जो ये टकराव है, इसे ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्थितियां बहुत अभी महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ये खींचतान जारी है तो शायद मौका हाथ से निकल सकता है। तो इसमें मांझी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वे एक ही समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे हैं। 5 साल में उनका राजनीतिक, हालांकि ये भी है कि उनका राजनीतिक रुख बार बार बदलता रहा है। ये तय नहीं हो पा रहा कि विधानसभा चुनाव में मांझी क्या करेंगे। अभी जिस तरह के अल्टीमेटम अगर दिया है, क्योंकि वो कई तरह के बयान देते रहते हैं। वैसे रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी चुपचाप खामोश हैं और जाहिर है कि महागठबंधन ने मांझी मुखर होकर बोल रहे हैं, क्योंकि एक बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। मांझी के समन्वय समिति की डेडलाइन देने के बाद बिहार की सियासत में उबाल है। एनडीए की बातें खिली हैं। यह अलग बात है कि एनडीए में भी कम तकरार नहीं, लेकिन महागठबंधन के सामने बड़ा सवाल है। इस बार का चुनाव राजद की राष्ट्रीय जनता दल के वजूद के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरे दलों के लिए। राजद को भी ये बात याद रखनी होगी। इन सब के बीच ही अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राजा घर में बंद तमाशा देखने में लगे हैं। लोग अपराधियों के हाथों भी मारे जा और गुर्बत और कोरोना से भी मारे जा रहे हैं। सीतामढ़ी में एमएलसी के घर के बाहर फायरिंग होती है। अपराधी लगातार गोलियों को तड़तड़ाहट से गूंजते हैं। शहर गूंज रहे हैं और मुख्यमंत्री सिर्फ अपने घर में बंद तमाशा देख रहे हैं। किसी की पंक्तियाँ याद आ रही कि खुदा तेरा रूठना भी ज़रूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी ज़रूरी था। हर शख्स खुद को खुदा समझ बैठा था, यह भ्रम दूर करना भी ज़रूरी था। नीतीश कुमार के लिए भी उतना ही ज़रूरी है समझना कि कोई भी खुदा नहीं हो सकता। बिहार में 15 सालों में आपने लोगों के दुख दूर करने की बजाय अपने सत्ता को महत्व दिया है, और अब वक्त आ गया है कि आपसे आपके 15 साल का हिसाब किताब लिया जाए। वैसे अगर फिल्म की भाषा में गीत की बात करें तो एक गीत आया था कि दम 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 धड़ैया रे, सबसे बड़ी लड़ैया रे, तो वही सबसे बड़ी लड़ैया हो रे। ओमकारा और फोंकारा में इस बार लड़ाई होगी। और अगर ये बातें ठीक लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर